एक समय वो भी था जब भारत की टेक्सटाइल और गारमेंट कंपनीज अमेरिका और यूरोप के देशों से रिक्वेस्ट कर रही थी कि उनके प्रोडक्ट्स को भी ये देश परचेज करें, हमारे प्रोडक्ट्स को भी ये अपनी मार्केट में एंट्री दें, उन पर टैरिफ्स कम करें। और आज हालात ये पैदा हो गए कि अमेरिका और यूरोप के देश खुद ही भारत के सामने आकर खड़े हो गए हैं। लेकिन अब भारत की कंपनीज अमेरिका और यूरोप की कंपनीज को एंटरटेन करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। रशिया की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के देशों को इस युद्ध की बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है, जिसके बाद उस नुकसान की भरपाई करने के लिए ये अब भारत से डिस्काउंट मांग रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के देशों ने सोचा था कि वो रशिया के ऊपर प्रतिबंध थोपकर रशिया की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ देंगे। यूक्रेन के ऊपर हमला करने के बाद रशिया के साथ ट्रेड बंद कर दिया गया, रशियन क्रूड ऑयल और गैस तक को बॉयकॉट किया गया। लेकिन रशिया ने अपनी सप्लाई को यूरोप से एशिया शिफ्ट करके भारत और चाइना को ह्यूज क्वांटिटी में क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और कोल बेचकर अपने नुकसान को काफी हद तक सीमित कर दिया है। लेकिन अमेरिका और यूरोप को इसके बदले क्या मिला? रशिया को पनिश करने के चक्कर में आज की डेट में सभी वेस्टर्न देशों में इन्फ्लेशन रेट यानी कि महंगाई दर कई दशकों के ऊंचे स्तर के ऊपर पहुंच गया है। पेट्रोल, डीजल और नेचुरल गैस के बढ़े हुए दामों ने वहां की सरकारों के साथ साथ आम लोगों का भी बजट हिलाकर रख दिया है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ने के कारण ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हर एक चीज की बढ़ जाती है, जो कि अंत में आइटम्स के सेलिंग प्राइस में जोड़ी जाती है। अब इस फाइनल सेलिंग प्राइस को कम करने के लिए अमेरिका और यूरोप के देशों ने भारत से मदद की गुहार लगाई है, लेकिन भारत ने भी इनकी मदद करने से इनकार कर दिया है। दरअसल अमेरिका और यूरोप के देश चाइना से ह्यूज क्वांटिटी में कपड़े यानी कि गारमेंट्स और टेक्सटाइल परचेज किया करते थे। पिछले साल 2021 में चाइना ने इन सभी देशों को कुल मिलाकर 315 बिलियन डॉलर्स के गारमेंट्स एक्सपोर्ट किए थे। लेकिन इस साल चाइना में लगातार कोविड-19 के कारण कई बार लॉकडाउन देखने को मिले, जिसकी वजह से अमेरिका और यूरोप में गारमेंट्स की सप्लाई चेन काफी प्रभावित हो गई है। बची हुई कसर बढ़े हुए क्रूड ऑयल के प्राइसेस ने पूरी कर दी। परिणाम स्वरूप वहां पर कपड़ों के प्राइसेस अचानक से जंप कर गए हैं। इसी बीच अब अमेरिका और यूरोप के देशों को फैब्रिक और गारमेंट्स के लिए भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे छोटे गारमेंट एक्सपोर्टर देशों की तरफ रुख करना पड़ रहा है। यहाँ तक तो चलो ठीक था, भारत भी अमेरिका और यूरोप की कंपनीज को गारमेंट सप्लाई करने के लिए रेडी था। लेकिन अब इन सब देशों की कंपनीज ने भारत के सामने एक नई डिमांड रखी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक ग्लोबल अपैरल कंपनीज जो आमतौर पर श्रीलंका से गारमेंट परचेज करती थी, उन्होंने अपना बिजनेस श्रीलंका से भारत शिफ्ट करने का ऑफर दिया है। लेकिन इसके लिए ये ग्लोबल कंपनीज भारतीय एक्सपोर्टर से डिस्काउंट की मांग कर रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीलंका हर साल 5.4 बिलियन डॉलर्स के गारमेंट एक्सपोर्ट किया करता था। यानी अगर भारतीय करेंसी में बात करें तो श्रीलंका हर साल 35,000 करोड़ रुपए के गारमेंट्स यानी कि 35,000 करोड़ रुपए के कपड़े विदेशों को बेचा करता था। मगर इस साल श्रीलंका में जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, उसके कारण श्रीलंका की गारमेंट इंडस्ट्री भी पैरों के ऊपर आ गई है। उससे भी एक्सपोर्ट ऑर्डर्स पूरे नहीं हो पा रहे हैं, जिसके बाद अब अमेरिका और यूरोपियन देशों की कंपनीज ने बोला है कि जो 5 बिलियन डॉलर्स के गारमेंट ये कंपनीज आमतौर पर श्रीलंका से परचेज किया करती थी, ये कंपनीज अब भारत से गारमेंट्स परचेज करने के लिए रेडी हैं। लेकिन शर्त ये है कि भारत इनको डिस्काउंट दे। यानी ये ग्लोबल कंपनीज अपने ऑर्डर श्रीलंका से भारत शिफ्ट करने की अपनी मजबूरी को ताकत बनाकर उल्टा भारत से डिस्काउंट मांगने लग गई हैं। यानी भारत से चालाकी। लेकिन भारत की गारमेंट्स एक्सपोर्ट से रिलेटेड बॉडी ने भी साफ कर दिया है कि जो डिस्काउंट ये कंपनीज मांग रही हैं, उतने बड़े डिस्काउंट भारत भी इनको ऑफर नहीं कर सकता है और इनको भी मार्केट प्राइस के ऊपर ही भारत से कपड़े परचेज करने होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन नरेंद्र गोयनका ने एक दिन पहले स्टेटमेंट दी है कि भारत के गारमेंट एक्सपोर्टर्स विदेशों के ऑर्डर्स के ऊपर 5% तक का डिस्काउंट दे रहे हैं और ग्लोबल कंपनीज जो भारत को ऑर्डर दे रही हैं, उनको यही डिस्काउंट मिलते रहेगा। हमारे मार्जिन ऑलरेडी कम हो चुके हैं और अगर फर्दर प्राइस ड्रॉप हुआ तो इससे बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। रिसेंटली भारत में कॉटन और यार्न के प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, जिसके बाद अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने मोदी सरकार से कॉटन और यार्न एक्सपोर्ट के ऊपर रोक तक लगाने के लिए बोला है। ऐसे में भारत के एक्सपोर्टर्स भी डिस्काउंट देने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है और अगर फिर भी अमेरिका और यूरोपियन देशों की इन कंपनीज को कोई डिस्काउंट चाहिए तो फिर ये श्रीलंका या फिर चाइना के पास ही चले जाएं। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या नए इंटरनेशनल ऑर्डर्स लेने के लिए भारत को फिलहाल डिस्काउंट ऑफर करना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।